शुरुआत मुरादाबाद से आ रही एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं, जहां पर मोमबत्तियां बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर, मोम फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मुरादाबाद के रामपुर रोड पर मोम की यह फैक्ट्री है और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। ये देखिए तस्वीरें, कितनी भयावह तस्वीरें, जबरदस्त तरीके से आग लगी हुई है। मोमबत्तियां बनाने की यह फैक्ट्री है और यही कारण है कि तेजी से ये आग फैली है। धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। पूरी फैक्ट्री की खिड़कियां, दरवाजे, सभी जगहों से आग की बड़ी बड़ी लपटें बाहर निकल रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां युद्ध स्तर पर इस आग को बुझाने में जुटी हुई थी। मोम फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामपुर, और ये जो आग लगी है ये एक मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री है। इसमें रखा हुआ तमाम जो सामान है, मोमबत्ती बनाने में जो काम आता है, वो बहुत तेजी से आग पकड़ता है और यही वजह है कि ये आग बहुत तेजी से फैली। पूरी फैक्ट्री को उसने अपनी चपेट में ले लिया। खिड़कियां, दरवाजे, सभी जगह से बड़ी बड़ी आग की लपटें बाहर निकल रही थी। काला धुआं दूर तक आसमान में फैला हुआ था। जिसने भी इस नजारे को देखा वो दहशत में आ गया। मोम फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। फायर फाइटर्स युद्ध स्तर पर इसे बुझाने में जुटे हुए हैं। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। मोम फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रामपुर रोड पर यह फैक्ट्री है जिसमें मोमबत्तियां बनाने का काम होता है। हालांकि ये आग शुरू कैसे हुई ये कारण अभी निकलकर के सामने नहीं आ पाया है, लेकिन प्राथमिकता है कि पहले इस आग को बुझा लिया जाए, उसके बाद जांच होगी कि आखिर आग लगने का कारण क्या था। और ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर, मोम फैक्ट्री में आग से किस तरह हाहाकार मचा, भयावह लपटें आप तस्वीरों में देखिए। खिड़की, दरवाजों सभी से बाहर निकल रही हैं। धुएं का गुबार दूर तक फैल रहा है। छत के ऊपर से भी आग की लपटें निकलती हुई देखी जा सकती हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें अपने आप में डराने को काफी। ये उस इमारत की छत, उस फैक्ट्री की ये खिड़कियां, दरवाजे, देखिए कितनी भयंकर लपटें इससे बाहर निकल रही हैं। विजयपाल सिंह काय की फैक्ट्री है? ये मोम फैक्ट्री है। तो कितनी भयंकर आग है? ये भयंकर, ये तो सब इसमें जल के सब राख हो गया, सब खत्म हो गया। तो कब से लग रही है आग? ये अभी दरअसल मैं अपनी छत पर खड़ा था, मैंने धुआं देखा और मैंने देखा कि ऐसा कुछ आग सी लग रही है। और मैंने ज़्यादा धुआं देखा, फिर मैंने चौकी फ़ोन करा, तुम्हारी बात हुई दीवान जी से और उन्होंने कहा कि अभी गाड़ी आ रही है फायर की। तो मैं इधर आया तो देखा तो भयंकर आग। अच्छा, ये किस चीज़ की फैक्ट्री में आग लगी है? मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री है, इसमें आग लग गई थी और लगातार गाड़ियां आ रही हैं और आग कंट्रोल में है। अच्छा, कितनी गाड़ी अब तक आ चुकी होंगी? गाड़ी आ चुकी है 6। तो फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं जो कि आग बुझाने का काम कर रही हैं। लेकिन तस्वीरें कितनी भयानक है, आग कितनी भयंकर है, वो आप खुद अंदाजा लगाइए। मोम बनाने की फैक्ट्री, उसमें आग लगने से हड़कंप मच गया है। फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं। पानी की बौछारें की जा रही हैं। इन आग की लपटों पर पानी डाला जा रहा है। लेकिन जो ताजा तस्वीरें हमें मिल रही हैं उसमें ये काला धुआं, जस की तस ये आग दूर तक पूरी इमारत में फैली हुई, अंदर ही अंदर किस कदर ये धधक रही है कि अब देखिए किस तरह इसकी लपटें खिड़कियों, दरवाजों, इमारत से बाहर तक निकलने लगी हैं। छतों के बाहर, छतों के ऊपर से ये लपटें और धुआं दूर तक जा रहा है। मोम की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन इस आग को बुझा लिया जाए, प्राथमिकता यही है। रामपुर रोड पर मुरादाबाद में यह फैक्ट्री है जहां पर मोमबत्तियां बनाने का काम होता है। यहां यह आग शुरू हुई और बहुत तेजी से फैलते हुए पूरी फैक्ट्री को उसने अपनी चपेट में ले लिया। मोमबत्ती बनाने का सामान जो कि ज्यादातर ज्वलनशील होता है, इसी के कारण मुमकिन है आग तेजी से फैलती चली गई। 2 तस्वीरें आपके सामने। रामपुर रोड पर आग लगने से एक मोमबत्ती की फैक्ट्री में हाहाकार मचा हुआ है। और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार हो गया है।
एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम रखा था। ऋषि के 2 भाई, पत्नी, बेटा और भांजा पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। ऋषि शर्मा की तलाश की जा रही थी और अब खबर आ रही है कि वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। और ये देखिए किस तरह पुलिस की गिरफ्त में ऋषि शर्मा, उसकी ये तस्वीर, कई दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी। वो फरार चल रहा था। अलीगढ़ में शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ऋषि की पत्नी, उसके भांजे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी ने ऋषि की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार हो गया है। एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम रखा हुआ था और अब ऋषि शर्मा पुलिस की गिरफ्त में है। कई दिनों से फरार चल रहा ऋषि आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब पुलिस ऋषि शर्मा को अपने साथ ला रही थी। उसकी पत्नी, बेटा और 2 भांजे पहले ही इस मामले में अरेस्ट किए जा चुके हैं। जनपद अलीगढ़ में शराब से हुई घटना के संबंध में यह अवगत करा दें कि एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा, जो 25,000 का इनामिया था, उसको एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था, जो भी 25,000 का इनामी था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अनुभव शुक्ला, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। अनुभव, बताइएगा, इतने दिनों से तलाश थी ऋषि शर्मा की, कैसे पुलिस उस तक पहुंची? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अलीगढ़ में जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा मौतें हुई थी, उसके बाद से लगातार प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और जो मुख्य आरोपी था ऋषि शर्मा, वो भी फरार था और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज तड़के जो है, जो टिप मिला था, उसे फिर उसी के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है और उस पर पहले 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था अलीगढ़ पुलिस ने, फिर उसे बढ़ा दिया था कल और वो अब 1 लाख का इनामी हो गया था। और आज तड़के पुलिस टीम ने उसे जो गिरफ्तार किया है। उस वक्त वो भागने की फिराक में था। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो पूरा शराब कांड हुआ, उसमें 16 से ज़्यादा मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए थे और तकरीबन 67 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की थी पिछले दिनों। पर जो मुख्य आरोपी था ऋषि शर्मा, वो पकड़ में नहीं आ रहा था और उसका क्योंकि रसूख भी है, राजनीतिक रसूख भी है, जुड़ा हुआ है, वो जिला पंचायत का सदस्य का उसने चुनाव भी लड़ा था, उसको भी जीता है। तो शायद इन सारे अपना हम कहें तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, रसूख का इस्तेमाल करके वो लगातार पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। पर आज तड़के जिस तरीके से मुखबिरों से पुलिस को जो जानकारी मिली, उसके आधार पर पुलिस ने जहां छापा मारा, वो सटीक मुखबिरी थी और उसके आधार पर आज ऋषि शर्मा जो मुख्य आरोपी है इस पूरे हम कहें तो जहरीली शराब कांड का, उसे गिरफ्तार किया है। राहत की कम से कम बात है अलीगढ़ पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार अलीगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में थी, किरकिरी हो रही थी। इतनी बड़ी हम कहें तो जहरीली शराब से इतनी मौतें हो गई थी, बड़ा कांड हो गया था और उसके बाद से अगर मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था तो इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। 67 जो आरोपी पहले पकड़े गए थे, उन लोगों को जो अलग अलग FIR हुई थी, उसके आधार पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मुख्य आरोपी इन सारे मामलों में ऋषि शर्मा को ही बनाया गया था और आज उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आज आखिरकार ऋषि शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अनुभव, इस पर कोई जानकारी मिल पाई है कि इतने दिनों तक ये कहां छुपा रहा और कैसे पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहा? देखिए, सबसे पहले जब ये पूरा हम कहें तो शराब कांड हुआ, उसके बाद से ही लगातार दबिश दी गई। जहां वो रहता था, जहां उसका गांव था, उन सारी जगहों पर दबिश दी गई, पर वो वहां पर नहीं मिला। माना जा रहा है कि कुछ उसके जो संपर्क में लोग थे, उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने उसको मदद की हाइड आउट होने में और अलग अलग जगहों पर वो रहा। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया तो पूछताछ होगी किन लोगों ने उसकी मदद की, कहाँ कहाँ वो छुपा रहा है, इस दौरान उसने कहाँ कहाँ यात्राएं की, किन किन लोगों के संपर्क में रहा, इन सारी चीज़ों की पूछताछ अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब उसे रिमांड पर लेगी तब उससे करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद ऋषि शर्मा की रिमांड लेगी और तब इस पूरे बात का खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। अमरोहा में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में धुत होकर एक युवक ने अवैध तमंचे के साथ हनक दिखाई। शादी समारोह में तमंचे पर डांस से लोग जरूर सहम गए। देखिए, वही वीडियो जो वायरल है और किस तरह सरेआम तमंचा लहराते हुए ये अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा है।
आई हैं। शादी समारोह में तमंचे पर डांस से लोग सहम गए। ये देखिए एक युवक जिसके हाथ में तमंचा आप देख रहे हैं, इसे लहराते हुए ये डांस कर रहा है। महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं। शादी समारोह है, उसी में गाना चल रहा है और ये शख्स तमंचा लहराते हुए डांस कर रहा है। मोबाइल कैमरे से किसी ने इस वीडियो को शूट किया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले आपको बता दें, इस तरह के समारोह में हर्ष फायरिंग से कई लोगों की जान जा चुकी है। इस पर बैन है, ये कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह हथियारों का प्रदर्शन, तमंचों का प्रदर्शन करके खुद भी वीडियो बनवाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। लेकिन अमरोहा से तस्वीरें सामने आई जहां शादी समारोह में सफेद शर्ट पहने ये युवक जिसके हाथ में तमंचा है, डांस कर रहा है, लहरा रहा है। बड़ी खबर बरेली से, जहां छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में बरेली पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस की गोली से एक आरोपी घायल हो गया है और दूसरा गिरफ्तार। गैंगरेप के 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। 6 बदमाशों पर छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप है और बरेली पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। मुठभेड़ के बाद बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बरेली में एक छात्रा से गैंगरेप के बाद 2 आरोपी पकड़े गए हैं। मुठभेड़ में बरेली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ा है। गैंगरेप के 4 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। 6 बदमाशों पर छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप है, जिनमें से 2 पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। हालांकि 4 आरोपी अब भी फरार हैं, जिन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। बरेली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। एक मुठभेड़ के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगरेप के 4 आरोपी अब भी फरार, लेकिन 2 पुलिस की गिरफ्त में। और अब खबर रामपुर से है, जहां दुल्हन के हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुल्हन अपनी मंगनी के दिन फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो 4 से 5 महीने पुराना बताया जा रहा है। 6 मई को युवती की शादी हुई थी। वायरल वीडियो रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये देखिए नई नवेली दुल्हन हाथ में बंदूक और किस तरह फायरिंग कर रही है। लोग खुश हो रहे हैं, उत्साहित दिख रहे हैं और इसका वीडियो बनाया जा रहा है। मंगनी के दिन दुल्हन ने किस तरह गोली चलाई, ठाए ठाए की हर्ष फायरिंग की। ये देखिए रामपुर से तस्वीर आई सामने। तो आसपास जो परिवार वाले हैं वो खुश हो रहे हैं, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दुल्हन के हर्ष फायरिंग का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये लड़की उस दिन इसकी मंगनी थी और उसके बाद हाथों में बंदूक थामकर इसने इस तरह फायरिंग की और अपना वीडियो भी बनवाया। उधर लखनऊ में बीजेपी नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह से कैबिनेट मंत्री मिले हैं। आज ही राज्यपाल से मिलेंगे यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह से मिले हैं कैबिनेट मंत्री। आज राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सुबह 11 बजे उनकी मुलाकात है और लखनऊ में बीजेपी नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह से कैबिनेट मंत्री मिले हैं और अब राधा मोहन सिंह की मुलाकात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से होने जा रही है। सुबह 11 बजे राजभवन में ये मीटिंग होगी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच लखनऊ में बीजेपी नेताओं के बीच मुलाकातों का भी दौर जारी है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, आनंदीबेन पटेल से राधा मोहन मिलेंगे ये खबर तो आ रही थी, लेकिन अब ये भी खबर कि कुछ कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की है। उससे पहले राधा मोहन सिंह ने ये तमाम डॉट्स इनको कनेक्ट करें तो किस तरह के कयास और किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राधा मोहन सिंह कल ही लखनऊ पहुंचे हैं और वो लखनऊ में जब भी आते हैं तो लालजी टंडन की जो कोठी है वहीं पर रुकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यूपी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। राधा मोहन सिंह अभी फिलहाल भीतर ही मौजूद है और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ से वो निकलेंगे। इसके अलावा पार्टी के कुछ जो टीवी पैनलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पार्टी के एक और नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। जो मीडिया टीम के इस वक्त प्रभारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर आप जिससे भी पूछे वो कहता है ये सामान्य मुलाकात है।
बीजेपी में आप जिससे पूछेंगे वो कहेगा ये सामान्य मुलाकात है, शिष्टाचार भेंट है। लेकिन सवाल यही है, अगर शिष्टाचार भेंट ही करनी थी तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन वो थे, तब उन्होंने भेंट क्यों नहीं की? क्योंकि तब राज्यपाल भी मौजूद थी। और फिर वो दिल्ली से आए हैं, लखनऊ आए हैं, कल शाम को पहुंचे हैं। आज पहले उनकी राज्यपाल से मुलाकात है, फिर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात है दोपहर 3 बजे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर उन्हें चर्चा करनी है। और उसमें केवल राधा मोहन सिंह और राज्यपाल ही मौजूद रहेंगे, संगठन का कोई और व्यक्ति नहीं रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं रहेंगे। यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जरूर चर्चा होनी है। और दिल्ली से वो आए तो जाहिर सी बात है कि पार्टी आला कमान, हाईकमान ने भी कुछ मैसेज उन्हें दिया होगा कि इन चीजों पर चर्चा होनी है। जी हाँ, बिल्कुल। आप नजर बनाए रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर। जानकारी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुभव आपका। अगली खबर दिल्ली से। 5 राज्यों के लिए बीजेपी का मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज अहम बैठक होने जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिवों के साथ जेपी नड्डा का मंथन होगा। 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। और आपको यह भी बता दें कि जिन 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होना है उसमें यूपी और उत्तराखंड भी शामिल हैं। आज जेपी नड्डा के आवास पर राष्ट्रीय महासचिवों के साथ उनकी बैठक है और आने वाले समय में जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। वर्चुअल नहीं, आमने सामने बैठकर यह मुलाकात होगी तमाम राष्ट्रीय महासचिवों के साथ। और मुद्दा आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। यूपी उत्तराखंड में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार भाजपा का जो फोकस है वो सबसे ज्यादा यूपी पर रहने वाला है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 10 बजे जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक शुरू होनी थी, उसे लेकर क्या अपडेट है? मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है? देखिए आस्था, अगर बात करें तो तमाम सारे राष्ट्रीय महासचिवों को यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। अगर बात करें तो उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ देर में जो है तमाम सारे जो अन्य महासचिव हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। अभी फिलहाल बैठक शुरू नहीं हुई, लेकिन तमाम सारे महासचिवों को यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें अगर बात करें तो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव की समीक्षा होगी, मंथन होगा कि किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे राज्यों में जाए, सेवाई संगठन का कार्यक्रम जो चल रहा है उस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से जो खासतौर से अगर बात करें तो जनवरी-फरवरी 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उनमें 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कैसे वहां पे अपनी सरकार की वापसी कराई जाए। क्योंकि उसमें अगर बात करें तो यूपी उत्तराखंड में खास फोकस है, क्योंकि उत्तराखंड में ये ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार रही है, एक बार कांग्रेस की सरकार रही है, तो कैसे इस ट्रेंड को तोड़ते हुए दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर लाई जाए। और यूपी के अंदर अगर खासतौर से बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से सेवाई संगठन का जो कार्यक्रम चल रहा है और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाए जिससे कि बीजेपी के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके और संगठन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हुए 2022 के चुनाव की तैयारियां की जा सके। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर मंथन होगा और इसके लिए तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर पर यह बैठक शुरू होगी। जी हाँ, और आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। महासचिवों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, अविनाश आप बता रहे हैं, और थोड़ी देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते, बीजेपी के मंथन के बीच सीएम तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं तीरथ सिंह रावत, अब सीडीएस बिपिन रावत से मिलने के लिए निकले हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है सीएम तीरथ सिंह रावत ने और अब सीडीएस बिपिन रावत से मिलने के लिए निकले हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। उधर यूपी में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बड़ी खबर है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए उद्यमियों को मिलेगा लोन, कम ब्याज दरों पर बैंकों ने लोन देने की तैयारी की है। विशेष योजना के तहत ऑक्सीजन प्लांट के लिए उद्यमियों को लोन देंगे बैंक। तो ये बड़ी खबर, प्रदेश के सभी जिलों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात है सरकार की, उसको लेकर उद्यमियों को अब जो लोन दिया जाएगा कम ब्याज दरों पर बैंक लोन देंगे, इसकी व्यवस्था की जा रही है।